कल्पना कीजिए, आपकी सांसें धीरे धीरे थम रही हैं, दुनिया की सारी आवाजें धुंधली हो रही हैं, पर उसी क्षण आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या यही अंत है या इसके बाद भी कुछ है? हजारों सालों से ऋषि, मुनि, दार्शनिक और वैज्ञानिक एक ही प्रश्न से जूझ रहे हैं। इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है? क्या हम केवल शरीर हैं? क्या आत्मा वास्तव में होती है? क्या मृत्यु के बाद कोई दुनिया है या फिर सब कुछ केवल एक भ्रम है? आज हम इसी रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सावधान, अगर आपने इस रहस्य को सच में समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। अध्याय 1, मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न। मनुष्य ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा तब उसके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा, मैं कौन हूं? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल मानव सभ्यता के सबसे गहरे रहस्यों का दरवाजा खोलता है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन अगर जीवन का अंत मृत्यु ही है, तो फिर इस पूरे नाटक का अर्थ क्या है? यही सवाल प्राचीन भारत के ऋषियों को भी परेशान करता था। वे जंगलों में गए, ध्यान किया, साधना की और हजारों साल पहले उन्होंने जो उत्तर खोजा, वही उत्तर आज भी दुनिया को चौंका देता है। अध्याय 2, शरीर नहीं कुछ और है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग, युवावस्था का अलग, बुढ़ापे का अलग। लेकिन एक चीज हमेशा वही रहती है, चेतना। यही चेतना असली रहस्य है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो वो मैं कौन है? शरीर, मन या कुछ और? ऋषियों ने कहा, मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। अध्याय 3, मृत्यु का रहस्य। मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मृत्यु असल में क्या है? अगर शरीर ही सब कुछ है तो मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कई प्राचीन ग्रंथ कहते हैं मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यही कारण है कि कई लोग अपने पिछले जन्म की बातें भी याद करते हैं। क्या यह सच है या केवल कल्पना? यह सवाल आज भी विज्ञान के सामने खड़ा है। अध्याय 4, क्या दुनिया सच में वास्तविक है? कुछ महान दार्शनिकों ने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, सूरज हमें छोटा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। इसी तरह संभव है कि यह पूरी दुनिया भी केवल एक माया हो, एक ऐसा अनुभव जो वास्तविक लगता है लेकिन अंतिम सत्य नहीं है। अध्याय 5, चारवाक का अलग मत। भारत के दर्शन में एक ऐसा विचार भी था जो बिल्कुल अलग था। चारवाक दर्शन ने कहा, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, स्वर्ग नरक भी नहीं होते। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, जरूरत पड़े तो कर्ज लेकर भी घी पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यही वो जगह है जहां दर्शन आपस में टकराने लगते हैं। अध्याय 6, भगवान बुद्ध का उत्तर। भगवान बुद्ध ने भी अंतिम सत्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, दुनिया दुख से भरी है, लेकिन दुख का कारण है तृष्णा। जब मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे एक अवस्था मिलती है, निर्वाण, और यही असली शांति है। अध्याय 7, विज्ञान क्या कहता है? आज का विज्ञान भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। अगर ऐसा है तो क्या चेतना भी ऊर्जा का ही एक रूप हो सकती है? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। अंतिम सत्य की झलक। हजारों साल की खोज के बाद भी अंतिम सत्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कई महापुरुषों ने एक ही बात कही, अंतिम सत्य बाहर नहीं, आपके भीतर है।
जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य पहली बार उस सत्य को देखता है जिसे शब्दों में बताना संभव नहीं। अध्याय 8, खोज का मार्ग। सत्य की तलाश केवल पुस्तकों से पूरी नहीं होती। ज्ञान के ग्रंथ दिशा दे सकते हैं, पर अनुभव स्वयं करना पड़ता है। प्राचीन साधकों ने कहा था, खोज भीतर से प्रारंभ होती है। वनों में बैठे तपस्वी घंटों नहीं बल्कि वर्षों तक ध्यान में डूबे रहे। शरीर स्थिर, श्वास धीमी, मन शांत। ऐसी अवस्था में उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई, जैसे किसी पर्दे के पीछे छिपा रहस्य अचानक सामने आ गया हो। उन्हें लगा कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। पेड़, पर्वत, नदी, आकाश सब उसी महान ऊर्जा के रूप हैं। अध्याय 9, माया का जाल। संसार आकर्षक दिखाई देता है। धन, प्रतिष्ठा, संबंध, सुख, ये सब मन को बांध लेते हैं। लेकिन ऋषियों ने चेतावनी दी, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है। आज जो नया है कल पुराना बन जाता है। आज जो प्रिय है कल दूर हो सकता है। इस परिवर्तनशीलता के कारण ही इस जगत को माया कहा गया। माया का अर्थ ये नहीं कि सब झूठ है, अर्थ ये है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। अध्याय 10, आत्मा की यात्रा। कई परंपराएं मानती हैं कि जीव की चेतना यात्रा करती रहती है। जन्म से मृत्यु तक एक अध्याय समाप्त होता है, फिर कोई नया अध्याय शुरू हो जाता है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के दौरान कई नगरों से गुजरता है, वैसे ही चेतना अनेक अनुभवों से गुजरती है। कभी सुख, कभी संघर्ष, कभी विजय, कभी हार। हर अनुभव आत्मा को कुछ नया सिखाता है। अध्याय 11, अहंकार का भ्रम। मानव जीवन की सबसे बड़ी बाधा अहंकार माना गया है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर समझता है, तभी लोभ, क्रोध, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे ही समझ आती है कि अस्तित्व विशाल है, तब अहंकार स्वतः छोटा हो जाता है। महान संतों ने कहा, जब मैं समाप्त होता है तभी सच्चाई प्रकट होती है। अध्याय 12, ध्यान की शक्ति। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत हो जाती है। पहले मन अतीत में जाता है, फिर भविष्य की चिंता लाता है। लेकिन अभ्यास के साथ व्यक्ति वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है, और उसी क्षण उसे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यही वो क्षण है जहां सत्य की झलक दिखाई देती है। अध्याय 13, ब्रह्म का रहस्य। भारतीय दर्शन में एक शब्द आता है, ब्रह्म। ये कोई देवता नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की मूल शक्ति है। समुद्र की तरह अनंत, आकाश की तरह असीम, और उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। प्राचीन मंत्र कहते हैं, जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के भीतर भी है। इसका अर्थ ये है कि अंतिम सत्य दूर कहीं नहीं बल्कि हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है। अध्याय 14, जागरण का क्षण। कभी कभी किसी साधक को अचानक अनुभूति होती है, मानो सारी सीमाएं टूट गई हों, समय रुक गया हो। उस क्षण उसे लगता है कि वो अलग अस्तित्व नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक अंश है। इसी अनुभव को कई लोग ज्ञान या जागरण कहते हैं। अध्याय 16, मौन की अनुभूति। कभी कभी सत्य किसी तर्क से नहीं मिलता, कभी कभी वो मौन में प्रकट होता है। प्राचीन तपस्वी घंटों नहीं बल्कि दिनों तक निश्शब्द बैठे रहते थे, बाहरी शोर से दूर, भीतर की धड़कन सुनते हुए। ऐसे क्षणों में उन्हें एक विचित्र अनुभूति होती थी, मानो संपूर्ण प्रकृति उसी धड़कन की लय में चल रही हो। पत्तों की सरसराहट, नदी की कलकल, पक्षियों की पुकार, सब किसी अदृश्य संगीत का हिस्सा लगते थे। तब साधक समझने लगता था कि जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य है। अध्याय 17, समय का रहस्य। मानव मन अतीत की स्मृतियों तथा आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझा रहता है, लेकिन ध्यान देने पर एक अजीब तथ्य सामने आता है। समय वास्तव में केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। बीता हुआ पल याद बन चुका है, आने वाला पल अभी अस्तित्व में नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हीं दोनों में भटकता रहता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में टिक जाता है, तब उसे भीतर से गहरी स्वतंत्रता महसूस होती है,
जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। अध्याय 18 भय की जड़। अधिकतर लोग मृत्यु से घबराते हैं, लेकिन भय का कारण अज्ञात नहीं बल्कि असली पहचान से अनभिज्ञता है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब अंत का विचार उसे कंपा देता है। परंतु जिन लोगों ने चेतना का अनुभव किया, उन्होंने कहा, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। जैसे जल वाष्प बनकर बादल बनता है, फिर वर्षा के रूप में धरती पर लौट आता है। अध्याय 19 ज्ञान की ज्योति। इतिहास में अनेक संत, योगी, दार्शनिक उत्पन्न हुए। हर युग में किसी न किसी ने सत्य की झलक पाई। किसी ने प्रेम का मार्ग बताया, किसी ने ध्यान की साधना, किसी ने सेवा को सर्वोच्च बताया। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी ने कही, मानव के भीतर दिव्यता छिपी हुई है। जब व्यक्ति उस आंतरिक प्रकाश को पहचान लेता है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। अध्याय 20 प्रकृति का संदेश। अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति भी सत्य की ओर संकेत करती है। बीज मिट्टी में दबता है, फिर अंकुर बनकर ऊपर उठता है, फूल खिलता है, फिर मुरझाकर धरती में मिल जाता है। हर जगह परिवर्तन का नियम दिखाई देता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। कुछ भी स्थायी नहीं, लेकिन परिवर्तन का यह क्रम ही अस्तित्व की सुंदरता बनाता है। अध्याय 21 आंतरिक यात्रा। मनुष्य अक्सर बाहर उत्तर खोजता है, धन, उपलब्धि, प्रसिद्धि। इन सब को पाने के बाद भी भीतर खालीपन रह सकता है, क्योंकि वास्तविक खोज भीतर की होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को देखना शुरू करता है, तब उसे समझ आता है कि मन लगातार कहानियां बनाता रहता है, कभी भय की, कभी आशा की। इन कहानियों से ऊपर उठते ही चेतना स्पष्ट होने लगती है। अध्याय 22 करुणा का मार्ग। सत्य का अनुभव करने वाले व्यक्तियों में एक खास गुण दिखाई देता है, करुणा। वे दूसरों को अलग नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हर जीव उसी महान चेतना का अंश है, इसलिए वे नफरत के बजाय प्रेम को महत्व देते हैं। ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया संघर्ष का मैदान नहीं बल्कि सीखने का विद्यालय बन जाती है। अध्याय 23 शांति की अवस्था। जब व्यक्ति लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से मुक्त होने लगता है, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। तूफान आए या सफलता मिले, मन स्थिर रहता है। यही अवस्था कई परंपराओं में समाधि या पूर्ण जागृति कही जाती है। अध्याय 24 अंतिम बोध। लंबी खोज के बाद साधक को समझ आता है, सत्य कहीं दूर नहीं था, वह हमेशा से यहीं था, लेकिन मन की अशांति ने उसे छिपा रखा था। जैसे झील का पानी शांत होने पर ही उसमें आकाश दिखाई देता है, वैसे ही मन शांत होने पर अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। और तब मनुष्य अनुभव करता है, वह अलग नहीं है, वह उसी विशाल चेतना का हिस्सा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। यही अनुभूति अंतिम सत्य की झलक है। अध्याय 25 अस्तित्व की धड़कन। यदि कोई शांत होकर प्रकृति को देखे तो एक अद्भुत लय दिखाई देती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का क्रम, समुद्र की तरंगे सब किसी गहरे नियम का संकेत देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि एक अदृश्य धड़कन पर चल रही हो। मानव भी उसी धड़कन का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति भीतर की उस लय को महसूस कर लेता है, तब उसे लगता है कि वह अलग इकाई नहीं बल्कि विशाल व्यवस्था का छोटा सा अंश है। अध्याय 26 चेतना का विस्तार। कभी कभी ध्यान की गहराई में साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसकी सीमाएं टूट गई हो। शरीर वहीं बैठा रहता है, लेकिन अनुभूति आकाश जितनी विस्तृत हो जाती है। उस क्षण व्यक्ति को यह बोध होता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि असीम चेतना का खेल है। इस अनुभव के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अध्याय 27 भ्रम की परतें। मन अनेक परतों से बना होता है। पहली परत इच्छाओं की होती है, दूसरी परत भय की, तीसरी परत स्मृतियों की। जब कोई साधक इन परतों को समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि वह इन सब से अलग है। यही समझ धीरे धीरे जागरूकता को जन्म देती है। अध्याय 28 प्रकाश का क्षण। इतिहास में कई व्यक्तियों ने अचानक ज्ञान का अनुभव किया।
किसी को जंगल में, किसी को पर्वत पर, किसी को गहरी ध्यानावस्था में। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधकार के बीच अचानक प्रकाश फैल गया हो। सारी उलझनें समाप्त, सभी प्रश्न शांत, बस एक गहरा बोध कि अस्तित्व पूर्ण है। अध्याय 29, जीवन का अर्थ। बहुत लोग पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ लोग सफलता को लक्ष्य मानते हैं, कुछ धन को, कुछ प्रसिद्धि को। लेकिन गहरे चिंतन के बाद ये स्पष्ट होता है कि असली उद्देश्य समझ है, स्वयं को समझना, दूसरों को समझना और अस्तित्व के रहस्य को महसूस करना। अध्याय 30, प्रेम की शक्ति। सच्चाई का अनुभव करने वाले लोग अक्सर प्रेम से भरे होते हैं। ये साधारण भावना नहीं होती, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है कि हर जीव उसी चेतना से उत्पन्न हुआ है। जब ये समझ आती है, तब द्वेष स्वतः समाप्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उसका जीवन करुणा से भर जाता है। अध्याय 31, स्वतंत्रता का अनुभव। ज्यादातर लोग बाहरी परिस्थितियों के कारण परेशान रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर जागरूकता पैदा करता है, तब उसे एहसास होता है कि असली स्वतंत्रता अंदर है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जागरूक मन स्थिर रहता है। यही स्थिरता वास्तविक मुक्ति की शुरुआत है। अध्याय 32, शून्य का रहस्य। कई परंपराओं में एक अद्भुत शब्द मिलता है, शून्य। ये खालीपन नहीं, बल्कि अनंत संभावना का प्रतीक है। जैसे आकाश खाली दिखता है, लेकिन उसी में ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं जन्म लेते हैं, उसी तरह चेतना का शून्य भी रचनात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अध्याय 33, संतुलन का नियम। प्रकृति हमेशा संतुलन बनाकर चलती है। दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद वर्षा, उत्थान के बाद विश्राम। मनुष्य भी इसी नियम से जुड़ा हुआ है। जब जीवन में संतुलन आता है, काम, विश्राम, चिंतन, करुणा, तभी भीतर स्थिरता जन्म लेती है। अध्याय 34, अनुभव की गहराई। सत्य केवल पढ़ने से नहीं मिलता, वे अनुभव से प्रकट होता है। जैसे कोई व्यक्ति शहद का स्वाद किताब से नहीं जान सकता, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी अभ्यास से ही समझ आता है। ध्यान, जागरूकता, करुणा, ये सब उसी अनुभव की दिशा में कदम है। अध्याय 35, अंतिम संकेत। लंबी यात्रा के बाद साधक को धीरे धीरे एहसास होता है, सत्य किसी दूर स्थान पर नहीं छिपा था, वे हर क्षण उपस्थित था, लेकिन मन की बेचैनी ने उसे ढक रखा था। जब मन शांत हुआ, तब वे सच्चाई स्वतः प्रकट हो गई, और वही है वे रहस्य जिसे कई युगों से लोग अंतिम सत्य कहते आए हैं। अगर आपको अंतिम सत्य की ये रहस्यमय यात्रा पसंद आ रही है, तो अभी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान, रहस्य और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले भागों में हम और भी गहरे रहस्यों को खोलने वाले हैं। ऐसे रहस्य जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो देर मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन जाएं।